वॉल्यूम एक्शन वाले स्टॉक्स जिनमें ज़्यादा वॉल्यूम बेस्ड एक्टिविटी देखने को मिल रही है उसमें आज हम देख रहे हैं सर एमआरपीएल और चेन्नई पेट्रो दोनों में ही अच्छा खासा वॉल्यूम हाइक है। हालांकि सर जैसे जैसे क्रूड उछलता है ना तब हम देखते हैं कि इन स्टॉक्स में एक्टिविटी आती है। हालांकि मेरी समझ से बाहर है सर, क्योंकि ये रिफाइनिंग प्लेस हैं दोनों, क्रूड उछलता है तो इसमें उछाल क्यों आता है। वो ठीक है कि इन्वेंट्री गेन वाली एक सिचुएशन बनती है, लेकिन आईओसी बीपीसीएल एचपीसीएल में नेगेटिव रिएक्शन दिखता है, इनमें पॉजिटिव रिएक्शन दिखता है। ये थोड़ी सी अलग कहानी है। 400% का वॉल्यूम राइस एमआरपीएल में है, चेन्नई पेट्रो में भी करीब 200% का वॉल्यूम राइस है। तो वापस सर रिन्यूड एक्टिविटी बन रही है इन दोनों स्टॉक्स में। अच्छा देखिए, एमआरपीएल में तो फील्ड ब्रेकआउट के बाद लिक्विडेशन था और लोअर एंड से खाली बाउंस बैक है। तो एमआरपीएल मेरे इंटरेस्ट में नहीं है, बट चेन्नई पेट्रो आज फ्रेश ऑल टाइम हाई लगा है। वीकली चार्ट पे 105 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था 1040 पे। आज उसका ऑल टाइम हाई का पहला टारगेट कंप्लीट हुआ है। स्लो एंड स्टडी, जब तक ये काउंटर 1100 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, मान के चलिए कि कहीं भी 1350 रुपए तक के टारगेट आपको मिल सकते हैं। तो 1100 के ऊपर तो है ही है, मतलब स्टॉप लॉस 1100 का हो गया। जब तक उसके ऊपर है क्लोजिंग बेसिस पर, राइट, तब तक का कोई दिक्कत की बात नहीं, 1350 इंटैक्ट है। बिल्कुल सर। और फ्रेश बाय भी कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर केवल होल्ड करने की राय जिनके पास है। अच्छा, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, सुबह बाई दिया था 1159 पे, 1230 के लिए 1225 का हाई लग गया है। तो अभी तो फ्रेश ट्रेड नहीं बन रहा है, बट हाँ मूविंग एवरेज कैचअप होने के बाद अच्छा ट्रेड बनना चाहिए। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एनएचपीसी सर हमने कल भी बातचीत करी थी। अच्छा, उससे पहले याद आ गया कोई अपडेट सर जो कल बातचीत हुई थी उसके उन स्टॉक्स में, जैसे हमने वी वर्क भी डिस्कस किया था कल। अभी तो कोई मेरे को याद नहीं आ रहा सर, लेकिन हाँ मिड कैप स्मॉल कैप ठीक ठाक ट्रैक्शन तो है ही, तो चल ही रहे हैं। ठीक है, एनएचपीसी देखिए, क्योंकि कल भी हमारी बातचीत हुई थी। कल वो 71 रुपये का प्राइस था ओएफएस का फ्लोर प्राइस, जिस वजह से स्टॉक गिरा था। आज रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खुला है, तो कल वाला जो रिएक्शन था 5% का 6% का ड्रॉप हमने जो देखा, उसके बाद स्टॉक बाउंस बैक कर रहा है, बावजूद इसके कि बाजार आज कमज़ोर है। तो नॉन रिटेल वाला जो हिस्सा है वो काफ़ी अच्छा भरा है। 3.5 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ था, और इसी वजह से सरकार ने जो ग्रीन शू ऑप्शन है उसको एक्साइज करने का भी विकल्प चुना है। 3% का अतिरिक्त हिस्सा बिक्री अब ये कर पाएंगे ग्रीन शू ऑप्शन के तहत। तो एनएचपीसी में सर ये जो बाउंस आ रहा है, ये क्या डेड कैट बाउंस है या फिर अपॉर्चुनिटी है, जिनके पास हैं जो फंसे हुए हैं वो निकले बाउंस पर। सर डेड कैट बाउंस ही है। 2 दिन में 3 सेशन में 12% टूटा है। इसका 50% रिट्रेसमेंट आता है 76.5 पे। आज का हाई 76.17 है, तो वीकनेस तो क्लियरली दिख रही है। मैं बेरिश हूँ इस काउंटर पे। रेंज में चल रहा है, 77 हफ्ते हो चुके हैं, 71-90 नीचे नहीं टूट रहा है, 87 ऊपर नहीं टूट रहा है। मैं मान के चल रहा हूँ कि रेंज नीचे की तरफ टूटेगी। ट्रेड तब बनेगा जब रेंज के बाहर आ जाए, या तो 71-90 के नीचे क्लोज करे तो डाउन साइड का ट्रेड खुल जाए, या 87 के ऊपर क्लोज करे तो अप साइड का ट्रेड खुले। मेरा बायस नेगेटिव है, मैं नीचे की तरफ मान के चल रहा हूँ। ठीक है सर, तेजस नेटवर्क्स पे मेरी आपसे बातचीत हुई थी। आपने कहा था कि अगर 507 के ऊपर सस्टेन किया 585 आ जाएगा। आज 582 रुपये 40 पैसे का लेवल छुआ है, तो मान के चलें टारगेट हिट हो गए, मुनाफा वसूली कर रहे हैं, या फिर स्टॉप लॉस रिवाइज करके बने रहें और अपसाइड है। अच्छा देखिए, मैं टॉप प्रेडिक्ट करने के मूड में कभी नहीं रहता हूँ। मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सारे चलना पसंद करता हूँ। इसमें भी स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपको भी और बाकी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी 500 492 और 525 दो रेट पे बाई दिया हुआ है। फिलहाल टारगेट्स कंप्लीट हुए हैं। अगर प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या फिर 554 रुपए का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लेके एक बार मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड होने दीजिए। ठीक है, मुनाफा वसूल करना है तो पूरा कर ले। सर पूरा तो नहीं करना चाहिए, अगर कर भी रहे हैं तो कम से कम 20-25% क्वांटिटी छोड़े रहिए, या प्रॉफिट का ठीक। माल छोड़े रहिए। तो अगर एक्सटेंशन मिलता है तो उसमें आपको एक अल्फा जनरेट हो जाएगा, और अगर 554 का स्टॉप लॉस कटता है तो घर से कुछ नहीं जाएगा, जो प्रॉफिट है वही बुक होगी। ठीक है, परफेक्ट है। कॉनकॉर्ड बायोटेक देखिए सर, कॉनकॉर्ड बायोटेक में इनकी एक दवा है जिसके लिए इनको यूएस एफडीए से, यूएस का जो ड्रग रेगुलेटर है उससे मंजूरी मिली है। अब ये जो दवा है उसका यूएस में अगर आप देखेंगे ये इसका इस्तेमाल है किस रोकथाम के लिए ये की जाती है, लेकिन इसका जो मार्केट साइज़ है यूएस में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करीब $30 मिलियन का ये मार्केट साइज़ है इसका। इंडियन करेंसी में देखें तो करीब 286 करोड़ रुपए का मार्केट बनता है ये। यही कारण है कि आज कॉनकॉर्ड बायोटेक के स्टॉक में हम देख रहे हैं कि एक्टिविटी काफ़ी मजबूत है, अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में बन रहा है। कॉनकॉर्ड बायोटेक में सर और अपसाइड है यहाँ से। अच्छा, कॉनकॉर्ड बायो में 25 दिन का डबल बॉटम का ब्रेकआउट आया है। कल भी लगभग 600% वॉल्यूम राइज था। 1233-90 की नेकलाइन है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। इनिशियली ये नीजक रिएक्शन भी आया था, बट ये अभी पिछले 15 मिनट में अच्छी बाइंग वापस लौटी है।
तो यहाँ से एक स्टॉप लॉस 1233 का लगा सकते हैं और टारगेट आप लगाइए, चूंकि इमीडिएट स्विंग हाई जो आता है वो आता है 1291 पे, इसका टारगेट लगाइए और 1291 निकलता है तो फिर 1385 तक कोई भी स्विंग हाई नहीं है। तो 1291 1385 दो टारगेट के लिए यहाँ से लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस 1230 क्लोजिंग बेसिस, यानी गया तो 27 रुपए, आया तो लगभग 100-125 रुपए। 1230 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 1291 1385 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो कॉनकॉर्ड बायोटेक में अभी भी आप तेजी करके चल सकते हैं। एल्काइल अमीन्स देखिए 141% का वॉल्यूम राइज है सर, 1813 रुपए का प्राइस है, 2% का अपमूव है। इस स्टॉक में क्या और अपसाइड बची हुई है अभी? और सर ठीक है, पैटर्न ठीक है, 1820 के ऊपर टिकता है तो आपको 100 रुपए की अपसाइड और मिल सकती है। बट प्रॉब्लम ये है कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, 100 रुपए की अपसाइड के लिए 250 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस आ रहा है 1586। तो रिस्क रिवॉर्ड कहीं से मैच ही नहीं कर रहा है, इसलिए ट्रेड नहीं करेंगे। बट हाँ, व्यू ये है कि करीब 1950-2000 इस रेंज में 1950 के आसपास जा सकता है। जा सकता है, लेकिन इससे आप दूरी बना के रखिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। आईएफएल फाइनेंस में भी हम देख रहे हैं सर आज अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ 3.5% के आसपास का अपमूव है। आईएफएल फाइनेंस 500 के आसपास कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है सर, लेकिन रिवर्सल की जो कोशिश हो रही है, अगर ये 528 के ऊपर निकाल लेती है और टिक जाती है तब फिर हम ऑल टाइम हाई के लिए प्ले करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि राइट साइड डेवलपमेंट है। बट केन्स याद करते हुए मैं पैटर्न प्रीएम्प्ट नहीं करूंगा, मैं 528 के बाद ही इंटरेस्टेड रहूंगा। तो हाँ, डेवलपमेंट अच्छा है, प्राइस वाइज में 528 के ऊपर ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा, तब मोमेंटम बनते हुए दिखेगा। तो 528 पार होने का वेट कर लीजिए। पैटर्न अच्छा फॉर्म हो रहा है, लेकिन प्रीएम्प्ट मत कीजिए। 528 पर जब डिसाइसिवली एक ब्रेकआउट आ जाए तब आप इसमें खरीदारी करें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। नेटको फार्मा में आज सर 5% का फॉल है, अच्छा खासा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है इसमें। नेटको फार्मा में क्या मुनाफा वसूली का समय आ गया है? आज से नेटको फार्मा 1202 के नीचे जब ये क्लोज किया था, तब से इसमें क्लियरली हम रेगुलरली कहते आ रहे हैं प्रॉफिट बुक कीजिए। 1123 के बाद तो एक्सट्रीमली एग्रेसिवली हम सेल के मूड में थे। 936 रुपए दूसरा टारगेट था, जो कि परसों और कल के सेशन में डिफेंड हो रहा था, आज टूट रहा है। तो अब वापस से स्विंग लो के टारगेट खुलते हुए दिख रहे हैं ऑन द वीकली। और वीकली पे जो स्विंग लो है, एक तो क्रॉस हो चुका है 926 वाला, और अगला वीकली स्विंग लो 804 रुपए पे है। तो स्टॉक में अच्छी अपसाइड बनी थी जो खत्म हो चुकी है, प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और ये नीचे 804 तक जा सकता है। आई बिलीव कुछ खराब न्यूज भी थी एसोसिएटेड विद दिस, जिसकी वजह से फॉल स्टार्ट हुई थी। ओके, कल भी हमने सर आईएफसीआई की बात की थी, आप कह रहे थे कि अभी इसमें भी पैटर्न फॉर्म होने दीजिए। आई थिंक 75 का लेवल आपने बोला था, जब तक पार ना हो जाए तब तक आप इससे दूर रहिए। आज भी देखिए करीब 4 करोड़ शेयरों के आसपास का वॉल्यूम है, 2.25% की मजबूती अभी भी बची हुई है स्टॉक में, 73.50 रुपये के आसपास है। अभी भी वेट करेंगे वो लेवल पार होने का जो आपने कल सुझाया था। मैं वेट करूंगा सर, 2 मई 2025 की कैंडल का हाई लो लगाएंगे तो 74.50 और 38.15 है। तो मैं इसके अंदर पूरा मदर बार चल रहा है, मदर बार के अंदर इनसाइड बार चल रहा है आपका, हो गया ये 13वां महीना है जहाँ पे चल रहा है, मई से मई मतलब जून से जून पूरा 13वां महीना है, 12-13 महीना है जब हम इसके अंदर ट्रेड करें। तो 74-50 के ऊपर डिसाइसिवली एक वीकली अच्छे वॉल्यूम से क्लोज दे दें, उसके बाद पुल बैक्स पे या कंसोलिडेशन पे बाई करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 74-50 के ऊपर अगर ब्रेकआउट सस्टेन होता है तो टारगेट आपका 9140 का कम से कम आता है। तो मैं थोड़ा सा और महंगा खरीद लूंगा ताकि बहुत महंगा बेच सकूं। सुजलॉन एनर्जी में क्या चल रहा है सर? सुजलॉन में जब से वो खबर आई है कि सेबी ने एक एक्शन लिया है, 29 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि स्टॉक का पिछले 3-4 दिन से लगातार गिर रहा है, 57.5 रुपये से गिरते गिरते 53.5 रुपये पर आ गया। और डाउनसाइड है जिनको लेना है, या फिर आप पूरी तरह से दूर रहने की सलाह देंगे? क्योंकि जिन्होंने ऊपर के लेवल्स देखे हैं सर, थोड़ा नीचे आ रहा है तो थोड़ा इंटरेस्ट बनता है ना कि और सस्ता मिल रहा है। क्या इसमें डाउनसाइड है और या यहीं पे स्टैगर्ड मैने में शुरू कर दें खरीदारी? सर देखिए, आई डोंट थिंक, मतलब एक न्यूज का नीजक रिएक्शन जरूर है, बट कोई खास रिएक्शन नहीं है। नीचे से अच्छी रैली थी 38-39 लेवल से 57 तक, 58 तक, उसी की प्रॉफिट बुकिंग चल रही है और रेंज की फॉर्मेशन है। तो रेंज का लोअर एंड जब तक 50-51 प्रोटेक्टेड है, रेंज का अपर एंड 58 आपको मिल सकता है। बट जब तक रेंज ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक मोमेंटम नहीं बनेगा। मैं डाउनसाइड बहुत ज्यादा नहीं देख रहा हूँ, बट अपसाइड बनने में अभी कंसोलिडेशन थोड़ा सा लंबा चलेगा। तो क्या पार होने का वेट करें फिर? इमीडिएटली तो 58-30 एग्जैक्ट लेवल है, हाँ 58-10, 58-30 ये जोन पार होती है
तो आपको जो फॉलिंग चैनल है उसका टॉप 65 मिलेगा। तो 5830 के ऊपर बाय कीजिए, या फिर 50-51 की जोन में कोई बुलिश एविडेंस डेली चार्ट, उससे नीचे नहीं, डेली चार्ट पे कोई एविडेंस मिले तो बाय कीजिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल सर, आईटी स्टॉक्स को लेकर 3-4 दिन में बहुत अच्छे चले हैं आईटी स्टॉक्स, आज सर मुनाफा वसूली है ये, या कुछ बड़ी गिरावट के लिए फिर से तैयार हो रहे हैं ये? सर देखिए, कल भी हमने टीसीएस के बारे में बात की थी कि अगर आपको फोमो हो रहा है कि आपने 5% की मूव मिस कर दी है, तो कल का लो तोड़ते हुए उससे भी ज्यादा नीचे आज 8% नीचे चल रहा है। तो ये केवल पुल बैक था 50 डे मूविंग एवरेज तक और नीचे आ गया। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि इंडिविजुअल स्टॉक्स ढूंढना बहुत मुश्किल है। अगर आपको करना ही है, डॉक्टर पर्ची पे लिख के ही दिया है कि करना है, सुबह शाम 2 गोली लेनी है, तो फिर 28,228 इसके आसपास आप सिनेक्स आईटी या आईटी 20 बाई करके चलिए, और ऊपर में 32,134 स्विंग हाई का टारगेट लगाइए। ठीक है, तो इंडेक्स खरीद लीजिए आप, आईटी 20 ले लीजिए किसी इंडिविजुअल आईटी स्टॉक्स की बजाय, क्योंकि आज आईटी स्टॉक्स में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। तो इससे अच्छा ये है कि आप आईटी 20 पर नज़र रखिए, जो लेवल्स आपको सुझाए गए हैं उनके आसपास खरीदिए, और कहाँ मुनाफा वसूली करनी है वो भी आपको बताया गया। बहुत शुक्रिया आपका सर, अपना कीमती समय देने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर बातचीत हुई उनमें कोई डिस्क्लेमर? अच्छा, इंडेक्स के स्टॉक जिस पे भी बात हुई है कोई भी पर्सनल पोर्टफोलियो में तो नहीं है, लेकिन कंपनी क्लाइंट दर्शकों के पास हो सकते हैं, मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी हमने रिकमेंड किया हुआ हो सकता है, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए।